नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 59 तुलिप वाइट सोसाइटी में रहने वाले दो जुड़वा भाइयों ने आरव भट्ट और आरुष भट्ट ने जेईई की परीक्षा में टॉप कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है और इसी के साथ साथ गुरुग्राम का भी नाम रोशन किया। इस परीक्षा में आरव ने ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की, जबकि आरुष ने 5660 रैंक हासिल की। दोनों बच्चों की इतनी बड़ी उपलब्धि से माता पिता और रिश्तेदारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल दोनों ने एडवांस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इन बच्चों के पिता इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं और मां ने एमएससी मैथ किया हुआ है और योगा टीचर है। मां ने ही उन्हें मैथ में पढ़ाया है और बचपन से ही मैथ और साइंस अच्छी होने के कारण उन्होंने इंजीनियर बनाने का सोचा। देर रात तक पढ़ाई करने के साथ ही माता पिता और टीचर के गाइडेंस से आज वह देश के टॉप 23 टॉपर में से एक है। उन्होंने बताया कि जब वह 9वीं कक्षा में थे तब से ही लॉकडाउन लग गया था और उस वक्त से ही मोबाइल और खेल से उन्होंने दूरी बना ली थी। इस दूरी का फायदा उन्हें मिला और आज वह इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। फिलहाल उन दोनों की इस खुशी से घर वालों और रिश्तेदारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैम, दोनों ही बच्चों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। कितना गर्व महसूस करते हैं और किस तरह से उन्होंने मेहनत की वो उसका फल मिल पाया? हाँ, मतलब गर्व तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि सभी को ही है। मुझे क्या, मतलब हमारे सारे फैमिली, सारे रिलेटिव्स, इवन जो लोग सिर्फ जानते हैं उनके लिए भी है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए तो हिस्ट्री है, क्योंकि एक बच्चा ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है। आप सोचते हो क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और आज से नहीं, बचपन से ही बहुत अच्छे हैं, बहुत फोकस्ड बच्चे हैं, बहुत फोकस्ड। लेकिन ऐसा कोई अचानक से हो जाती है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर आ जाते हो, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसके पीछे ना बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। ये बच्चे कभी भी ऐसे चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे कि आज हमें खेलने भागना है या चीज़ों को लेने के लिए जाना है। उनका गोल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे उनको पूरा रात लग जाए अपना काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए शुरू से फोकस्ड हैं। लेकिन अभी जब उनको टारगेट समझ में आया कि हाँ, हमें जेईई या फिर आईआईटी की तरफ जाना है, तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम देने लगे। लॉकडाउन ने इनको बहुत हेल्प किया। लोगों के बच्चे परेशान हो गए घर में कि लॉकडाउन हो गया, हम खेल नहीं पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे। वो इनको बड़ी खुशी हुई कि हमें पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। और लॉकडाउन पीरियड ऐसा था इनके लिए कि इन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया कि हम आगे क्या कर सकते हैं। वहाँ से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और अपना गोल क्योंकि सेट है, फोकस थे, तो आज रिजल्ट है सामने। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई एडवांस भी बहुत अच्छा करें। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। वहीं आरुष की माने तो उन्होंने अपने करियर लॉकडाउन में तय कर लिया था। लॉकडाउन के दौरान ही आईआईटी में मैथ प्रोफेसर बनने का तय किया। वह आईआईटी में मैथ प्रोफेसर बनकर देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते थे। तैयारी के दौरान हर कोई मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर हो जाता है। यहाँ तक कि उनका भाई भी सोशल मीडिया से दूर हो गया था, लेकिन वह दूर नहीं हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लगातार जुड़े रहे और सोशल मीडिया के नाम पर वह लिंक्डइन के जरिए अपने सीनियर से जुड़े रहे और उनका गाइडेंस लेते रहे। आरुष, कैसा लग रहा है जैसा जेईई में पास हुए हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मेहनत के बाद अब मैं फाइनली एडवांस के लिए अपीयर कर पाऊँगा। मेंस के लिए हमने तैयारी की थी, बट हमारा गोल हमेशा से एडवांस ही था, क्योंकि एडवांस से ही आईआईटी मिलना है। तो आईआईटी जाने के लिए अभी एडवांस की ही तैयारी करेंगे। 26 मई को है, तो आशा करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के आशीर्वाद से वो भी तय अच्छा जाए। आम तौर पर इतनी अब दोनों ही भाइयों ने मेहनत की, तो दोनों का क्या कॉम्बिनेशन रहा पढ़ाई के दौरान? कितना सहयोग मिल पाया दोनों को? जैसे कि हर एक व्यक्ति का कुछ टॉपिक्स समझना आसान होता है, किसी को कुछ टॉपिकों में दिक्कत आती है। तो सर्टेनली भाई के कुछ टॉपिक्स मुझसे से ज़्यादा बेहतर थे। तो जब भी मुझे उनमें कभी भी दिक्कत आती थी या टेस्ट में नंबर कम आए, तो मैं भाई से हमेशा पूछ लिया करता था कि कैसे करना होता है। कभी कभी भाई के भी ऐसा होता था तो भाई भी मुझसे पूछ लिया करता था। तो ऐसे सहयोग करके हमने मतलब दोनों में सफलता एक साथ दोनों भाई का इस तरह से कामयाबी हासिल करना कितना अलग हो जाता है, कितना अलग एंजॉय है। अभी तो हम इंजॉय उतना नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमारा, जैसे कि मैंने कहा, मेन गोल हमारा एडवांस है। उसके बाद डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो तब तक के लिए अभी तो हम पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं। बट हाँ, हमारा हमेशा से ऐसा ही रहा है। भाई और मैंने साथ साथ में ही पढ़ाई की है, साथ साथ में सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स क्रैक भी किए हैं। तो वो साथ साथ रहने की वजह से ही हो पाया है। अब जो मेहनत की थी और अब जब ये कामयाबी मिलती है तो वो
थकावट, वो नींद खत्म होना, वो टाइमिंग का कुछ नहीं पता लगना, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती हैं वो चीज़ें। हाँ डेफिनेटली उन दिनों को याद करके हमें भी लगता है कि कभी वो सब कर लिया करते थे, बट अब जब रैंक आई है तो वो सब वर्थ इट लगता है। अब आगे का क्या प्लान है? आगे हम अभी एडवांस पे ही पूरा फोकस करेंगे, एक बार एडवांस की भी रैंक आ जाए तभी अच्छे से सेलिब्रेट करें। And goodness, आरोग्य अब जेई में टॉप किस तरह से देखते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ी, और आप दोनों ही जुड़वा भाई हैं, दोनों ही भाइयों ने इसको क्लियर किया है, कितना खुशी मिली और कितनी मेहनत की? खुशी तो बहुत मिली मुझे। हम 2 साल से जेई के लिए पढ़ रहे हैं, तो सब छोड़ छाड़ के जेई के लिए पढ़ रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और आपको फाइनली उसका फल मिलता है। और मतलब इतना तो था कि मतलब हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन इतनी बढ़िया रैंक आएगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तो अच्छा लग रहा है बस। कितने मेहनत करनी पड़ी और घर की तरफ से क्या सहयोग मिला, कितना? पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है। मुझे याद है माँ जी हर दिन 4 बजे सुबह उठ के चाय टिफ़िन बनाती थी, पापा जी हमें लेने आते थे कोचिंग से। 2 साल चला। बाकी प्रिपरेशन तो चलती रहती है। 7 बजे हम सुबह घर से निकल जाते थे, फिर रात को 8:30-9 बजे आते थे। फिर उसके बाद भी मैं कोशिश करता था रात को 1 बजे तक पढूँ। तो यही ऐसे 2 साल पूरे सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी जाके आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छा करेंगे। तो यही 2 साल किया हमने। तो आप दोनों भाई एक साथ पढ़ाई करते थे, किस हाँ तरह जी। का दोनों एक दूसरे को सहयोग करते थे? जब भी हमें एक दूसरे के डाउट आते थे, कोई भी डाउट आते थे, हम एक दूसरे के डाउट रिज़ॉल्व कर पाते थे। कभी कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई तो मैं भाई से पूछ लेता था, कभी भाई पूछ लेता था। बाकी वो एक थोड़ा कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता ही है, टेस्ट में मार्क्स आगे पीछे, तो वही अच्छा रहता है। तो हेल्प होती है उससे, हेल्दी कॉम्पिटिशन से आप भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो अब आगे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम जेईई एडवांस है 26 मई को, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे हम आईआईटी जा सकें तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे एक दिन में पढ़ाई कितनी करते थे आप, कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? हैं। जैसे कि मैंने कहा हम घर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहते थे, तो हमें जो भी स्कूल में बीच में टाइम मिलता था और हम कोचिंग में टाइम मिलता था वहीं पढ़ते थे। रात को डेफ़िनेटली मैं 10 से लेकर 1 बजे तक हर दिन पढ़ने की कोशिश करता था। तो ऐसे समझ लीजिए 2 साल तो ऐसे ही चले। अब आजकल डेफ़िनेटली जब स्कूल ख़त्म हो गया है तो हम 10-12 घंटे हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, कर पाएँ। अमूमन तौर पर इस लाइफ में, इस एज में यार दोस्त भी होते हैं, खेल आज जब खेलते हैं, ये क्या उस चीज़ का कहीं प्रभाव नहीं पड़ा, वो मिस नहीं किया कहीं? मुझे पता था ये डेफ़िनेटली होगा, तो मैंने 9th से ही सब छोड़ दिया था। 9th-10th में जो हम थे तो लॉकडाउन था, तो मैंने 9th से फ़ोन छोड़ दिया। दोस्त यार सब कुछ नहीं, इन 4 साल मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई पे। फिलहाल इस बड़े मौके पर दोनों बच्चे और उनके परिवारों में खुशी का माहौल छाया हुआ है। छात्रों और युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गए हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए करते हैं। आरुष और आरव की माने तो मोबाइल का उपयोग सही किया जाए तो वो आपका भविष्य बदल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।